अवाम के हक की बात हो, अवाम की तरक्की की बात हो, इस मुल्क में साहित्यकार, कवि, शायर बढ़ चढ़कर उस पक्ष में बोलते रहे हैं। लेकिन मशहूर शायर मुनव्वर हसन राना कुछ और ही दिशा में अपने बयान दे रहे हैं। सर, कैसा अफगान पसंद है, लोकतंत्र वाला या फिर तानाशाही वाला? देखिए, असल में हमारी हर बात जो है वो बड़ी कड़वी मालूम होती है लोगों को, इसलिए कि हम अवार्ड वापसी गैंग के लीडर हैं। हाँ, तो जब हमने अवार्ड वापस किया तो गैंग बन गया। अच्छा, हम किसी को पहचानते ही नहीं हैं। ये पहला गैंग है जो एक दूसरे को पहचानता ही नहीं है। तो बहरहाल ये अब ये हुकूमत है, जब तक जिसको जो बना दे, जो गैंग बना दे, जो कर दे। लेकिन जहाँ तक अफ़गानिस्तान वाला मामला है, मैंने मैंने ये बात कही है कि अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान को कोई ख़तरा नहीं है। और तालिबान जो है वो वो अफ़गानिस्तान का एक हिस्सा है। और तालिबान तो ये जैसे पार्टी में है, रोज़ हमारे यहाँ पार्टी में आज ये वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए, वो वहाँ चले गए। तो वैसे वहाँ पर भी है, करीब 12-13 कबीले हैं वहाँ। कोई इस कबीले से टूट के उस कबीले में चला गया, कोई उस कबीले में चला गया। लेकिन 900-950 साल की तारीख़ है कि कभी किसी भी अफ़गानिस्तानी ने हिंदुस्तान को नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा हिंदुस्तान से मोहब्बत की। वो दुनिया के किसी मुल्क में जाना पसंद नहीं करते हैं, वो हिंदुस्तान में आना पसंद करते हैं। सर, वहाँ पर लोग डर देख रहे हैं। पुराना दौर आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, महिलाओं के क्या अधिकार थे वहाँ पर, कैसे जो पुराने ज़माने की बात हुआ करती हैं उनकी चर्चा होती है, और वही दौर वापसी का अब डर सता रहा है वहाँ के लोगों को। देखिए, असल में वो अफ़गानिस्तान एक ऐसा बदनसीब मुल्क है कि वहाँ 12 साल का बच्चा होते ही कटने मरने के लिए तैयार हो जाता है, उसको मार दिया जाता है। और ऐसे मुल्क की आप तालिबान की आप वकालत कर रहे हैं? हम वकालत तो नहीं कर रहे हैं, हमने वकालत तो बिल्कुल नहीं की। हमने ये कहा कि जब 20 बरस तक आप कारपेट बॉम्बिंग कीजिएगा तो माफ़ कीजिएगा कि वहाँ से मलमल नहीं निकलेगी, मखमल नहीं निकलेगा। मतलब क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। यस, आप तो माफ़ कीजिए, जो गोदी मीडिया है ये इसको तमाशा समझ रही है। लेकिन 20 बरस तक, उससे पहले 20 बरस तक वो रूस, तो जिस पर सिर्फ आप इस मोटी मोटी तारीख में देखिए कि 50 बरस तक सिर्फ जुल्म हुआ हो, आप क्या वहाँ चाहेंगे वहाँ देवता पैदा हो? लेकिन वहाँ पे तो सर मूल रूप से जो अफगानी है वो तो डर रहे हैं ना तालिबान से। हाँ, वो मूल रूप से वो अफगानी है, अगर उन्हें ऐसा कुछ उनके साथ जुल्म होता तो वो क्यों भागते? नहीं, देखिए, जाहिर सी बात है कि जो लोग सरकार के साथ होंगे, सरकार के साथ हैं, तो वो तो डरेंगे। लेकिन अभी इस रिजिम में तो ऐसी कोई भी उन्होंने हरकत नहीं की है अभी तक कि जिसकी कोई शिकायत की जा सके। लेकिन सर भरोसा कैसे होगा? पहला रिकॉर्ड तो ऐसा रहा है, दागदार रहा है। भरोसा है हम हमारे मुल्क की पार्टियों का कौन सा है कि कब खून खराबा करवा दें? लेकिन सर जब आप यूपी की बात करते हैं, कहते हैं आप योगी जी आएंगे तो आप कोलकाता चले जाएंगे, यूपी छोड़ देंगे और वहां नहीं, पर आप उस मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा था कि अगर ओवैसी की मदद से योगी जी आए, भाई योगी जी आए या कोई भी आए, हमें क्या लेना देना है। मैंने ये कहा कि अगर ओवैसी की नालायकी से, जैसे उसने बोला 100 सीट पे हम खड़ा करेंगे हम, तो आई नेवर लाइक ओवैसी। सर विरोधाभास हो गया ना। आप एक तरफ यहाँ पे ऐसे इस माहौल में कहते हैं कि आप कोलकाता चले जाएंगे, वहां पे तो कैसा माहौल है सब देख रहे हैं। कहाँ, कलकत्ते का माहौल तो बहुत ही अच्छा है। तालिबान की बात कर रहा हूँ सर, अफगानिस्तान की बात। नहीं, देखिए, अब अफगानिस्तान का हिंदुस्तान से कोई किसी हिंदुस्तानी को मारा हो उन्होंने तो बता दीजिए हमको। जाइए और पढ़िए आप 3-4 दिन, फिर आइए इंटरव्यू करने के लिए। किसी एक आदमी को भी उन्होंने हाथ लगाया हो? लेकिन सर इससे सोच पर सवाल खड़े करना तो बंद नहीं किया जा सकता ना। नहीं, अब देखिए, सोच तो बीमारी है, सोच तो बीमारी आप है। मानते हैं तालिबान बुरे लोग हैं? नहीं, हम ये नहीं मानते हैं। जुल्मों का दौर देखा है सर, महिलाएं कितनी पीछे चली जाती हैं। आज भी वहां पे ब्यूटी पार्लर पे कालिक पोती जा रही है। देखिए, जहाँ जहाँ महिलाओं का जो मामला है, तो ये सऊदी अरब में भी है। आप सऊदी अरब से क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि तेल लेते हैं आप उससे, उससे धंधा करते हैं, आप उसको क्यों नहीं बोलते हैं? जो कुछ हो रहा है जायज है क्या आपकी नज़र में? हाँ,
अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जिस शेप में हो रहा है, क्या जाए? अफगानिस्तान में नहीं, फिर पूरा जो मुस्लिम जो एरा है उससे बात कीजिए फिर। शुरुआत अफगानिस्तान से करते हैं सर। अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है? अभी तो कोई गलत हुआ नहीं है। अभी जब से ये आए हैं, अब ये बैठेंगे, इसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये तो क्या वहाँ के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है? मतलब देखिए, ऐसा है कि वहाँ के लोगों की मिजाज में ही है कि वो किसी से डरते नहीं हैं, चाहे वो अफगानी हो, चाहे तालिबानी हो, चाहे वहाँ जो भी हो, वो डरते उड़ते नहीं हैं। वो 12 बरस के बच्चा मरने के लिए तैयार रहता है। सर, इसी वजह से जो कश्मीर का इलाका है वहाँ आशंका ये जताई जा रही है कि वहाँ पर भी अशांति फैल सकती है। पहले का दौर भी देखा था। नहीं नहीं, देखिए, कश्मीर का मसला अलग है, समझे आप, और कश्मीर से अफगानिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वाल्मीकि से थ्योरी जोड़ रहे थे आप तालिबान की? नहीं, हमने ये कहा था कि हमने कहा था कि 20 बरस तक इस तरह दर-बदर भटकने, अपने रिश्तेदारों को खोने, अपने घर को जलते हुए देखने के बाद जाहिर सी बात है कि वो भी ये सोचेंगे कि नहीं। और ये क्या आर्यू सिंह क्या तालिबानी पागल हैं कि हिंदुस्तान ने वहाँ संसद भवन बना के दिया है, वहाँ इतना पैसा लगाया है, इतनी खिदमत की है, तो क्या उसको तोड़ देंगे? वो इतने पागल हैं वो? ऐसा तो नहीं है वो। तो आपको लग रहा है कि जैसे वाल्मीकि का हृदय परिवर्तन हुआ था, तालिबान अब नए दिल के साथ आ रहे हैं? आना चाहिए, और मेरा ख्याल ये है कि हिंदुस्तान को अफगानियों से फ़ायदा ही पहुंचेगा, नुकसान नहीं पहुंचेगा इस रिजीम में। सर, एक चीज़ और बता दीजिए, तालिबान का जो पुराना रवैया रहा है, पुराना रूप है, मुनव्वर राना साहब उसका विरोध करते हैं या उसके एग्री करते हैं? वो अच्छा रवैया नहीं था, वो बहुत अग्रेसिव हो गए। भरोसा किया जा सकता है क्या उन पे? नहीं, भरोसा क्यों नहीं करेंगे? धोखा देने वाली कौम तो नहीं है वो। अफगानी जो है वो धोखा देने वाले नहीं हैं। आपके दोस्त हैं तो आपके दोस्त हैं। नहीं, अफगानी या तालिबानी सर? अफगानी और तालिबानी दो अलग नहीं है। गुजराती भी हिंदुस्तानी है और मद्रासी भी हिंदुस्तानी है, ये अलग अलग नहीं है। अब याद सब बताए, कोई गुजराती दिल्ली पे कब्जा थोड़ी करता है, वहाँ पे तो तालिबानी अफगानिस्तान पे कब्जा करता है। दो गुजराती दिल्ली पे कब्जा किए हुए हैं, और ये कम है? पूरे पूरे डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है उसके तहत आए। डेमोक्रेटिक कहेगी साहब, ये अब देखिए, अब ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये चाल है, सियासत है। भाई, हमारा मोहरा चल रहा है, हमारा घोड़ा दौड़ रहा है, तो हम दौड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए बुरा कौन है, पाकिस्तान या अफगानिस्तान? डरें किससे सर? हिंदुस्तान के लिए पाकिस्तान बुरा है। वही पाकिस्तान तो अफगानिस्तान को मान्यता दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। वो खुशामद कर रहा है, खुशामद कर रहा है, इसलिए कि उनको ये डर है कि अफगानिस्तान जो है कल को उनसे बोलेगा कि बलूचिस्तान हमको दे दीजिए, वो हमारा मुल्क है, हमारा हिस्सा है। कल को यही तालिबानी जो है पाकिस्तान से मांगेंगे कि साहब हमको आप दे दीजिए, ये तो मेरा हिस्सा है। तो मुनव्वर राना साहब समर्थन कर रहे हैं तालिबान का, उन्हें अफगानी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को कम से कम तालिबानी अफगानियों से खतरा नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक त्रिपाठी के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ।